ओके, हेलो बच्चों। ये सेकंड पार्ट है अपने चैप्टर का मदर्स डे का, है ना। लास्ट हमने किया था जब सीरियल आता है और बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि डैड आए घर पे, है ना। और वो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करती है हमारी मदर जिससे हमारे साथ बिहेव किया, है ना। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट, एक तरह की शराब, एंड अ हाफ फील्ड ग्लास, आधा भरा हुआ ग्लास है, स्टाउट से भरा हुआ। स्टाउट एक तरह की शराब होती है ना। और एक बोतल के साथ और आधा भरे हुए ग्लास के साथ में मिसेस पियर्सन एंटर करती है। सिरिल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफॉइंग एंड गिगिंग, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। वो लोग अपनी बेहुदा हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, अपनी मदर को देख के वो लोग हंसते हैं और अपनी बेहुदा हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, घृणा की दृष्टि से मिसेस पियर्सन अपने दोनों बच्चों को देखती है, जैसे देखते ना भौहें तना के ऐसे। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। तुम दोनों हमेशा बातें करते हो, बीइंग ग्रोन अप का मतलब मैच्योर, परिपक्व होने का नाटक करते हो, बातें करते हो। तुम अपनी ही एज की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, ऐसी बेहुदा बिहेव क्यों करते हो। शी मूव्स टू द सिटी एंड सिट्स, वो सोफे की तरफ जाती है और बैठ जाती है। सिरिल, कांट वी लाफ नाउ, अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन, यस इफ इट्स फनी, हाँ अगर हंसने जैसी कोई बात हो तो जरूर हंसो। गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ, मुझे भी बताओ मैं भी हंसूं। आई कुड डू विद इट, मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगी। डोरिस, नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स। मॉम, आपको हमारे जोक्स कभी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम आपको नहीं बताते। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स, मुझे तो उबासी, यॉर्न मतलब उबासी लेना, है ना। इतने बोरिंग जोक्स है तुम्हारे, मुझे तो उबासी आ रही थी तुम्हारे जोक्स के ऊपर। बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, इससे पहले तुम्हारा जन्म हुआ डोरिस। ऑल डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, वापस उसको रोना आ जाता है जब वो ये बोलती है, उसकी मदर, है ना, कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले मैं तुम्हारी मजाकों पर उबासी ले रही हूँ। उसको रोना आ जाता है। आप ऐसी बात क्यों कर रही है, हमने क्या किया है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, क्या किया हमने। मिसेस पियर्सन, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली जल्दी से, शीघ्रता से, नथिंग बट कम इन, कुछ नहीं किया तुमने, तुम अंदर आओ। आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नाउवेयर एल्स टू गो। तुम अंदर आओ, कोई चीज मांगो और फिर बाहर चले जाओ। जब कहीं और जाने के लिए जगह नहीं मिले तो वापस तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारा यही काम है बस। सिरिल अग्रेसिवली, बहुत ही उग्रता पूर्वक, लुक इफ यू वॉन्ट गेट टी रेडी, देखो अगर आप चाय नहीं बनाओगे देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, अगर आप चाय नहीं बनाओगे तो मैं खुद ही खाने के लिए कोई ना कोई चीज ढूंढ लूंगा। मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हेल्प योर सेल्फ, अपनी खुद की मदद आपको करनी ही चाहिए, मतलब खुद का काम खुद को करना ही चाहिए। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, वो एक चुस्की लेती है उसके ग्लास जो भरा होता है शराब से, जो बियर होती है उसके पास, उसका एक घूंट लेती है और बोली कि हाँ तुम्हें अपना काम खुद को करना ही चाहिए। सिर्फ टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, किचन की तरफ जाता है। माइंड यू, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, ध्यान रखो यह तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। अ बिट थिक का मतलब बुरा हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं पूरे दिन काम करता हूँ। डोरिस, सेम हियर, मैं भी करती हूँ। मिसेस पियर्सन, कामली, कामली मतलब, काम का मतलब होता है शांत, कामली एडवर्ब है ये, शांति से, शांतिपूर्वक। 8 आवर अ डे, दिन के 8 घंटे तुम काम करते हो। मैं जानती हूँ, मिसेस पियर्सन बोलती है दोनों को कि तुम 8 घंटे काम करते हो, है ना। ये रही मिसेस पियर्सन, ये है डोरिस और ये है सिरिल, इसका बेटा। सिरिल, यस 8 आवर अ डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 घंटे काम करते हैं, आप भूल मत जाना इस बात को। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 years, सही कहा तुमने, तुम लोग 8 घंटे काम करके घर आए हो
मैंने भी अपने 8 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं, अब मेरी छुट्टी हो गई है, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। इनके कहने का मतलब है तुमने 8 घंटे काम किया, मैंने भी 8 घंटे काम कर लिया, अब छुट्टी है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। सिरिल, दैट्स डिफरेंट, ये अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज, हाँ ये अलग बात है, हम लोग तो बाहर जॉब करके आए हैं, आप तो घर का काम कर रहे हो, है ना। मिसेस पियर्सन कामली, शांतिपूर्वक, इट वॉज, था या थी, ये अलग बात थी। नाउ इट इज नॉट, लेकिन अब ये अलग बात नहीं है, ये सेम चीज है। तुम लोग 8 घंटे काम करके आए हो, मैंने 8 घंटे काम कर लिए, तुम्हारी छुट्टी मेरी छुट्टी, ठीक है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, 40 घंटे एक सप्ताह के हो गए हैं मेरे। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। तुम्हारे जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मेरे भी सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है, छुट्टी है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म glances. Then they stare at Mrs. Pearson, who returns their look calmly. बहुत शांतिपूर्वक ढंग से सोफे पर बैठी थी मिसेस पियर्सन। ये दोनों भाई बहन इसको घूर घूर के देखते हैं कि भाई माँ कितना बदल गई है ना, चेंज हो गई है। Cyril must grab something to eat. Looks as if I will need to keep my strength up. Cyril exits to the kitchen. अब सिरिल बोलता है कुछ न कुछ खाने के लिए, खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, थोड़ी सी शारीरिक शक्ति बनाए रखनी पड़ेगी। अब मम्मी का व्यवहार ऐसा हो गया है कि इसको भी थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो शक्ति चाहिए ना, तो खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा करके वो किचन की तरफ जाता है। डोरिस मूविंग टू द सिटी ऑक्शियसली, उत्सुकता पूर्वक, है ना। सोफे के ऊपर बैठी है, उसकी मम्मी बैठी है, वो सोफे के पास जाती है। मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? आपका मतलब है कि सैटरडे और संडे आप कोई काम नहीं करोगे? मिसेस पियर्सन एरिली, एरिली मतलब बिना कोई परवाह किए, बिना कोई परवाह किए, है ना। नो आई वुडंट गो दैट फार, आई माइट मेक अ बेड। नहीं नहीं, मैं इतना बुरा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। I make a bed or two and do a bit of cooking as a favor, which means, of course, I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of it. तो वो बोलते नहीं नहीं, मैं इतना बुरा नहीं करूंगी, मैं बिस्तर लगा दूंगी, मैं कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए बना दूंगी, अगर मेरे से कोई इसकी रिक्वेस्ट करेगा तो, है ना। आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, अगर मेरे से कोई प्यार से और तमीज से कुछ काम करने को बोलेगा, कुछ खाना बनाना, कुछ खाना है तो वो कर लूंगी। थैंक, और बनाने के बाद उसको खाना खाने के बाद मेरे को कोई थैंक यू बोलेगा तो मैं कर दूंगी, है ना। और कोई भी किसी भी रूप में बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, कोई भी तमाशा नहीं करेगा तो जरूर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगी। बट एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर्स who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday। लेकिन तुम में से कोई भी जो 8-8 घंटे काम करने वाला है ना, जॉब करके भी मैं 8 घंटे काम करके आया हूँ, तुम लोग अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई सैटरडे और संडे को नौकर की तरह पैरों पर खड़ा रहेगा, है ना, फुट ऑन हैंड एंड फुट मतलब हाथ और पैर एकदम आपकी आज्ञा के लिए, आपकी सेवा के लिए तैयार खड़ा रहेगा, तो वो नहीं होने वाला है। विद नो थैंक्स फॉर इट, और उसके बावजूद, करने के बावजूद भी कोई धन्यवाद नहीं, तो उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो उन लोगों को बहुत ही निराशा होगी कि आप लोगों को सैटरडे संडे को नौकर नहीं मिलने वाला है जो आपकी आदेश प्राप्त करने के लिए हाथ और पैरों पे खड़ा रहे। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, परहैप्स शायद, शायद मैं वीकेंड पर बाहर भी जा सकती हूँ, गो ऑफ बाहर भी जा सकती हूँ, है ना। डोरिस अगॉस्ट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, अगॉस्ट मतलब भौचक्का रहना, है ना। अगस्त का मतलब होता है भौचक्का। गो फॉर द वीकेंड, आप वीकेंड के लिए बाहर जाओगी? मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज। पूरे हफ्ते में घर में रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, पूरा बाहर नहीं जाती, है ना, तो मेरे को चेंज की, परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी, तो फिर किसको होगी, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती। डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, पर आप कहाँ जाओगी और आपके साथ कौन जाएगा। मिसेस पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, वो मेरा काम है,
है ना। ये सोचना मेरा काम है कि मुझे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो मैं देख लूंगी। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ, डू यू डोंट आस्क मी, तुम मुझे कभी नहीं पूछती कि तुम कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो। तुम मुझे पूछती हो क्या जो मैं तुम्हें बताऊं? तुम भी तो मुझे नहीं बताती, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दैट्स अ डिफरेंट। डोरिस बोलती है कि ये अलग बात है, मैं आपको नहीं बताती हूँ तो चलता है, लेकिन आप मेरे को बताओगे कि आप कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो, है ना। Mrs. Pearson, the only difference is that I'm a lot older and better able to look after myself. So it's you who should do the asking. अब मिसेस पियर्सन बोलती है the only difference, सिर्फ अंतर ये है कि मैं तुमसे ज़्यादा उम्र में हूँ, है ना, तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ, तो तुमसे ज़्यादा दिमाग है मेरे अंदर, मैं ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकती हूँ और मैं ज़्यादा योग्य हूँ, है ना, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अपना ध्यान रखने में मैं तुमसे ज़्यादा योग्य हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मेरे से छोटी हो, तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। ये जो पूछने का काम है ये कौन करेगा? ये तुम करोगी, मैं नहीं, मैं तो बड़ी हूँ, है ना। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? तो जैसे ही डोरिस को ये बोला गया कि तुम मेरे से पूछोगी या तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, तो डोरिस बोलती है पागल हो गए हो आप कहीं नीचे गिर गए थे क्या? मतलब आपके दिमाग पे चोट लगी है? हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, हिट का मतलब लगी है, आपके माथे पे कोई चोट लगी है, किसी चीज की लगी थी क्या? मिसेस पियर्सन कोल्डली, बहुत ही उदासीनता से, नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग, लेकिन तुम्हें जरूर मैं किसी न किसी का, वो बोलते ना मारवाड़ी में, भचीड़ा दे दूंगी, है ना, तुम्हारे सर पे मैं जरूर कुछ ना कुछ मार दूंगी। गर्ल, लड़की, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर इस तरह के मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछना तुमने बंद नहीं किए तो तुम्हें जरूर मैं कुछ ना कुछ लगा दूंगी तुम्हारे सर पे। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड रेडी टू क्राई। तो डोरिस जो है वो उसको बहुत ही घूरती है, वो अचंभे से उसको घूरती है और लगभग वो रोने ही वाली होती है। डोरिस, ओ दिस इज ऑफुल, ओ ये भयानक है। शी बिगन्स टू क्राई, अब वो रोने लग जाती है, नॉट पैशनेटली, तीव्रता से नहीं, बट वो रोने लग जाती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, बहुत ही उदासीनता पूर्वक, मतलब वो होता है ना जैसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम शांति से, स्टॉप ब्लबरिंग, आंसू बहाना बंद करो। ब्लबरिंग मतलब जो टपक टपक करके आंसू निकलते हैं ना, वो आंखों से, तो वो आंसू बहाना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम बच्ची नहीं हो। इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम अकेले किसी लड़के के साथ बाहर जा सकती हो, तो अब तुम्हें अच्छे से व्यवहार करना भी सीख लेना चाहिए, है ना। अब चुप करो, अब रोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब उसकी एंट्री होती है उसमें, इस सीन में उसके हस्बैंड की, जॉर्ज की, जो कि लेफ्ट से एंटर करता है। ही इज अबाउट 50 साल उसकी एज है, किसकी? पियर्सन, जॉर्ज की। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलमन, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पस, preferably he should be a heavy, slow moving type. He noticed Doris' tears. 50 साल का है और दिखने में बहुत अमीर है ना। फंडामेंटली डिसेंट, बहुत गंभीर, कुलीन, गंभीर, अहंकारी, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पस, आडंबकारी व्यक्ति है, जो ढोंग करता है ना वैसा, वो आडंबकारी ढोंग करता है वो। परफेक्टली ही शुड बी अ हैवी, बहुत ही भारी, धीरे धीरे चलने वाला, स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाला जो इंसान होता है ना, जो भारी वजन में भारी होते हैं और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, है ना, उस तरह का ये आदमी है। कौन? जॉर्ज, डोरिस का फादर। वो देखता है डोरिस के टीयर्स, टीयर का मतलब आंसू। तो वो जब घर में एंटर करता है तो उसे दिखता है कि उसकी बेटी रो रही है और, है ना, आंसू बहा रही है। हेलो, जॉर्ज बोलता है, हेलो, व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, ये क्या है, रोने की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो डोरिस कहती है, यू विल सी, आपको अभी पता चलेगा, आप अभी आए हो घर में, रुको थोड़ी देर पता चलेगा। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोब or two on the way. George stares after her a moment, then looks at Mrs. Pearson. तो वो ऐसे बोल के चली जाती है कि अभी आप आए हो घर में, अभी आपको पता चलेगा कि रोने की बात है कि नहीं।
ऐसा करके वो सुबकियाँ लेते हुए, है ना, ऐसे सिसकियाँ भरते हुए वो बाई तरफ से बाहर भाग जाती है। और थोड़ी देर के लिए जॉर्ज मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है, उसको घूरता है। ठीक है। डिड शी से यू विल सी? जॉर्ज ने बोला, उसने क्या बोला अभी? उसने ये बोला कि आप अभी देखोगे? मिसेस पियर्सन, यस, उसने ये कहा कि आपको अभी पता चल जाएगा। जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन? उसका क्या मतलब है? मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर। अच्छा होगा उसी से पूछ लो। George looked slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. Then he noticed the stout that Mrs. Pearson raised for another sip. His eyes almost bulged. जॉर्ज धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है, फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है ना, वो बियर, वो स्टाउट की जो बियर होता है, स्टाउट की बोतल देखती है, उसका ग्लास वो सिप लेने के लिए, चुस्की लेने के लिए, जैसे मिसेस पियर्सन ग्लास उठाती है तो उसकी आंखें बल्ज, हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज का मतलब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसको ये देख के आश्चर्य होता है कि उसकी वाइफ स्टाउट पी रही है, बियर पी रही है उसकी वाइफ। मिसेस पियर्स, जॉर्ज पूछता है, स्टाउट शराब? एक तरह की बियर मतलब शराब जैसा कुछ। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ मैं पी रही हूँ। जॉर्ज, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित होकर, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? तुम शराब क्यों पी रही हो, बियर क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसिड सम, क्योंकि मेरा मन था। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन में? यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? क्यों दिन को शराब नहीं पीनी चाहिए? कोई नहीं पीता क्या दिन को शराब? bewildered, बहुत ही आश्चर्यजनक। नथिंग आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। नहीं, पी तो सकते हैं लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं ना शराब पीते हुए। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, तो अब देख लो। अगर तुमने नहीं देखा कभी तो अब देख लो, अब पी रही हूं मैं। जॉर्ज, विद हैवी डिस्टेस्ट, with heavy distaste. Yes, and I don't like it. It doesn't look right. I am surprised at you. हाँ, मुझे ये पसंद नहीं है, ये ठीक नहीं लगता, मुझे तुम्हारे ऊपर आश्चर्य हो रहा है। वेल, दैट आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि ये तो आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज है ना, कि आपको मेरे ऊपर आश्चर्य हो रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो अच्छा हुआ, अच्छा परिवर्तन है। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? जॉर्ज पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी समटाइम्स सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। बहुत टाइम हो गया है जब तुम्हें मेरी किसी बात पे आश्चर्य हुआ है। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है, इतने सालों में मैंने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसे तुम्हें मेरे ऊपर आश्चर्य हो। तो आज इतने सालों बाद, इतने टाइम बाद तुम्हें मेरे ऊपर आश्चर्य हो रहा है, तो तुम्हारे लिए ये जो चेंज है ये कितना अच्छा है। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, लेकिन मुझे आश्चर्य जो सरप्राइज होते हैं ना वो मेरे को अच्छे नहीं लगते। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, मुझे तो सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा रोज होता है, मुझे परिवर्तन नहीं चाहिए। जैसा चल रहा था वो बढ़िया था। मैं घर पे आता था, तुम मेरी सेवा करती थी, कोई सवाल जवाब नहीं, जो बोलो वो सुन लेती थी, वो मुझे उसी तरह का अच्छा लगता है। यू आउट टू नो दैट बाय दिस टाइम। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे आज चाय नहीं चाहिए, है ना। तो स्नूकर का मैच है आज क्लब में, मैं वहां जाऊंगा, और वहां पे सपर, सपर का मतलब होता है रात का खाना, है ना, डिनर, रात्रि भोज। सपर का मतलब होता है डिनर, है ना, रात का खाना। सो नोटी, तो मैं रात को वहां पे खाना खाऊंगा, तो अभी मेरे को चाय नहीं चाहिए। उसने अपनी वाइफ को बोला कि चाय मत बनाना, मेरे को नहीं चाहिए चाय। ठीक है। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इज नो टी, मतलब देयर इजंट एनी। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी मैंने चाय बनाई भी नहीं है। जॉर्ज, एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित होकर, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, मतलब तुमने चाय बनाई नहीं है? ये तो मैं तुम्हें अब मना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो लगा तुमने बना दी होगी, ये तो मैं ऐसे ही मना कर रहा हूँ तुम्हें। मिसेस पियर्सन, यस, एंड अ गुड थिंग टू, एज इट्स नॉट टर्न्ड आउट। और यह अच्छी बात भी है, जैसे कि यह सिद्ध भी हो गई। जॉर्ज, अग्रीव्ड, दुखी होते हुए, दैट्स ऑल वेरी वेल,
यह सब तो अच्छा हुआ, बट सपोज आई हैड वांटेड सम। लेकिन सपोज करो, ये तो चलो अच्छा हुआ, चाय वेस्ट नहीं हुई, तुमने बनाई भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर मुझे चाहिए होती, आते ही मैं चाय पीता हूँ और तुमने बनाई भी नहीं, तो कितना बुरा होता। मिसेस पियर्सन, माय गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी को सुनो। Annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want। किस बात पर ये दुखी हो रहा है कि मैंने चाय नहीं बनाई, वो चाय जो इसको पीनी भी नहीं है। उस बात पर दुखी हो रहा है कि इसको पीनी भी नहीं है और मैंने बनाई भी नहीं है, तो भी ये दुखी हो रहा है कि तुमने चाय क्यों नहीं बनाई, जबकि इसको पीनी ही नहीं है। कितना मूर्ख आदमी है। इवन ट्राइड दैट एट द क्लब, तुमने इस तरह की हरकतें कभी क्लब में की है? ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या कौन सी हरकतें क्लब में की है मैंने? मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर annoyed बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी poured इट आउट। तुम बार में जाओ, है ना, वहां जाके तुम देखो कि तुम्हारे ग्लास के अंदर उन्होंने बियर नहीं डाली, क्योंकि तुम्हें पीनी भी नहीं है। फिर तुम उसको बोलो मेरे को पीनी तो नहीं थी, मुझे बियर नहीं पीनी है, लेकिन तुमने ग्लास में डाली क्यों नहीं? तुम बियर मैन को, वो जो बियर बार में जो आदमी होता है, उसको बोलो कि तुमने ग्लास के अंदर बियर क्यों नहीं डाली? मेरे को पीनी नहीं है, लेकिन तुम्हें डालनी तो चाहिए थी। तो तुम इस तरह की हरकतें हैं, तुमने कभी क्लब में की है? ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। कभी, है ना, ये वाली बात बियर में जाके करना, फिर देखना कि लोग क्या बोलते हैं तुम्हें, है ना। लोग हंसेंगे तुम्हारे पर, मूर्ख बोलेंगे तुम्हें। तुम्हें बियर पीनी भी नहीं है और तुम बखेड़ा भी किस बात का कर रहे हो कि मुझे पीनी तो नहीं है, लेकिन तुमने ग्लास में डाली क्यों नहीं बियर? जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या बोल रही हो, है ना। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। तुम वो जितना अब हंसते हैं ना तुम्हारे पीठ पीछे, उससे भी ज्यादा हंसेंगे वो। जॉर्ज, indignantly, laugh at me? गुस्से से, वो मेरे पर हंसते हैं? दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते। मिसेस पियर्स, ऑफ कोर्स दे डू, हंसते हैं वो। यू आउट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, एनीबडी एल्स वुड हैव डन। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, फेमस, दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जॉर्ज को क्या कह के बुलाते थे क्लब में, बार में? जॉर्ज को सब लोग क्या कह के बुलाते हैं? पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। क्या बुलाते हैं? इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन, पॉम्पी ओम्पी। ये जो वर्ड लिखा है, ये है पॉम्पी ओम्पी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है ना। जॉर्ज पियर्सन को लोग बार में क्या बुलाते थे? पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। ये ओके, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि वे तुम पर हंसते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को जब यह बात मालूम पड़ गई होगी, तुम उनके लिए मजाक की चीज हो, ये बात बहुत फेमस है, सब लोग तुम्हारे ऊपर जोक करते हैं, है ना, तब उनके लिए मजाक की स्थायी चीज हो, यह बात प्रसिद्ध है। आपको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं वहां पे लोग सब आपको, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि तुम स्लो हो। स्लो मतलब एक तरह से आलसी भी, लेजी, भारी भरकम, टेडी बियर जैसे एकदम स्लो हो, और पॉम्पस हो। पॉम्पस का मतलब ढोंगी, आडंबकारी, है ना। पॉम्पस का मतलब होता है आडंबकारी। जॉर्ज, पॉम्पस आडंबकारी या पाखंडी बोल सकते हैं जिसको, पाखंडी, है ना। स्लो हो और पॉम्पस हो। जॉर्ज, हॉरिफाइड, भयानक रूप से हैरान होकर, नेवर, तुम झूठ बोल रही हो, वो लोग मेरे को नहीं बोलते पॉम्पी ओम्पी। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names। यह बात मुझे हमेशा बुरी लगती है कि तुम ऐसे स्थान पर जाना क्यों पसंद करते हो, क्यों जाते हो, क्यों अपना टाइम स्पेंड करते हो वहां पे जहां पे पीठ पीछे, है ना, always laughing at your behind your back, तुम्हारे बैक के पीछे, तुम्हारे बिहाइंड लोग आपको कुछ नामों से बुलाते हैं। क्या? पॉम्पी ओम्पी नाम से बुलाते हैं और लोग आपके ऊपर हंसते हैं। ऐसी जगह पर क्यों जाते हो आप?
लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी बीवी को घर छोड़ के रात को अकेले, आफ्टर नाइट इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उसके साथ बाहर जाने के बजाय आप ऐसी जगह जाना पसंद करते हो जहां पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, जो आपको कभी भी मूर्ख नहीं लगने देगी, ऐसी वाइफ को छोड़कर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पर आपका मजाक बनाया जाता है। सिरिल एंटर्स राइट विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन गेट एंड इन द अदर, एक हाथ में उसके पास दूध का गिलास है, दूसरे में स्लाइस है, केक का एक पीस है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न्स टू हिम अप्रिलिंगली, है ना। जॉर्ज जो है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है, टर्न्स टू हिम, उसकी तरफ मुड़ता है ना, सिरिल की ओर, अपीलिंगली मतलब अनुरोध करते हुए। जॉर्ज हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तो वो अपने बेटे को, सिरिल वहां आता है, उसको पूछता है कि तुम मेरे साथ क्लब में चले हो ना एक दो बार। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन डू दे, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं ना, मेरे को पॉम्पी ओम्पी कौन बुलाता है, कोई नहीं बुलाता, बुलाते हैं क्या वो मेरे को। सिरिल एम्बेरस्ड हेजिटेट्स एंग्रीली, गो ऑन टेल मी डू दे, है ना। तो सिरिल क्या होता है, थोड़ा सा अचंभित हो जाता है और हेजिटेट, हिचकिचाता है कि मैं अपने पापा को कैसे बोलूं कि वो आपको पॉम्पी ओम्पी ही बुलाते हैं, मुझे पता है। तो सिरिल बोलता है, और उसके फादर बोलते हैं नहीं नहीं संकोच मत करो, बताओ बताओ मुझे कि वो ऐसा बोलते हैं क्या। एम्बेरस्ड, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बताते हुए, लेकिन वो आपको क्या बोलते हैं, पॉम्पी ओम्पी ही बुलाते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, स्टैगर्ड अचंभित रह जाता है, और जॉर्ज सिरिल की तरफ देखता है, कभी मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, तो जॉर्ज कहता है, और इसका मतलब मिसेस पियर्सन सही कह रही है, लोग मेरे को पॉम्पी ओम्पी कहते हैं तो ये तो धिक्कार है मेरे ऊपर, बड़े शर्म की बात है। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट, जॉर्ज चला जाता है, स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, एकदम ऐसे चला जाता है, वो होता है ना मार खाया हुआ बंदा, बहुत भारी बेइज्जती सहन करके, माथे के ऊपर जिसने किसी ने भाटा पत्थर दे मारा हो, है ना, वैसे वो चला जाता है। आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडेग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, अब वो मिसेस पियर्सन की तरफ जाता है, कौन, सिरिल। सिरिल, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, तो उसको बुरा लगता है कि आपने क्यों बोला पापा को कि लोग उसको पॉम्पी ओम्पी बुलाते हैं, क्या जरूरत थी बताने की, उनको कितना दुख हुआ, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइन टू, आपने उनकी भावनाओं को बहुत ही दुख दिया है, मतलब ठेस पहुंचाई है, और मेरी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई, मुझे भी दुख दिया है। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कभी कभी भावनाओं को चोट पहुंचाना अच्छा रहता है, उनके लिए सही रहता है, सच्चाई तो पता चलनी चाहिए ना, सच तो है। द ट्रूथ आउट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, जो सच होता है वो ज्यादा दिन तक लोगों को परेशान दुख नहीं देता है। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड हैव स्टॉप लाफिंग एट हिम, अगर तुम्हारे फादर क्लब नहीं जाते, थोड़े दिन और क्लब नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि वो उनका मजाक उड़ाना बंद कर दें। सिरिल ग्लूमीली, आई डाउट इट, मुझे संदेह है कि वो लोग उनका मजाक उड़ाना बंद कर दें। मिसेस पियर्सन सेवरली, दुखी होकर, सॉरी सेवरली मतलब कठोरता से, हार्शली, है ना, बहुत ही कठोर, पॉसिबली यू डू, बट वॉट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग, वॉट डू यू नो, नथिंग, you spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows, निसंदेह तुम संदेह कर सकते हो, किंतु मुझे जिस बात पर संदेह है वह यह है, क्या तुम्हारी राय का, ओपिनियन का, तुम्हारी राय का कोई मतलब है, यहाँ पे तुम्हारी राय कौन मांग रहा है, कोई महत्व है। वॉट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, नथिंग, कुछ भी नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम, तुम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, और अच्छा पैसा वेस्ट करते हो, किसके ऊपर, ग्रे हाउंड, कुत्तों की दौड़ पर, ग्रे हाउंड कुत्तों की दौड़ पर, इतने बेवकूफ हो तुम, कुत्तों की दौड़ पर तुम अपना कीमती टाइम और मनी दोनों वेस्ट करते हो। सिरिल सल्कीली, क्रोधपूर्वक,
वेल वॉट इफ आई डू, तो मैं करता भी हूं तो क्या हो गया? आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, हैवंट आई? मुझे किसी न किसी प्रकार से स्वयं को आनंदित करना होता है, क्या मैं नहीं कर सकता? ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ, इसमें किसी का क्या जा रहा है? मिसेस पियर्सन, आई वुडेंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ। मैं इसको बुरा नहीं मानती, या फिर मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देती। अगर तुम एंजॉय कर रहे हो तो ठीक है, बट आर यू, क्या तुम कर रहे हो? ये एंजॉय करना होता है? एंड वेयर इज इट गेटिंग यू, और तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट। बाएं और दरवाजे पर जल्दी जल्दी तेज खटखटाट की आवाज होती है ना, नॉकिंग, खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, कोई मेरे लिए होगा, तो मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, सरिल बाईं ओर जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, थोड़ी देर में वो वापस अंदर आता है दरवाजा बंद करके। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, पड़ोस से वहां भद्दी और बहुत ही बुरी जो महिला रहती है, मिसेस फिट्जलैंड, वो आई है दरवाजे के ऊपर। यू डोंट वांट हर हियर, डू यू? श्रीमती फिट्जलैंड, तुम उसको यहाँ नहीं चाहती, क्या तुम चाहती हो? वो अपनी मदर से पूछता है कि आप उनसे मिलना चाहती हो? मिसेस पियर्सन शार्पली, सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ, आई डू। आस्क हर इन, उनको अंदर बुलाओ। एंड डोंट कॉल हर अ सिली एंड ओल्ड बैग ईदर, उनको मूर्ख और भद्दी महिला मत बुलाओ, क्योंकि वो खुद ही तो है मिसेस फिट्जलैंड। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन, अब वो खुद की तारीफ कर रही है कि वो जो दरवाजे पे आई है वो बहुत अच्छी औरत है। विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, बहुत तुमसे कहीं अधिक बुद्धि है उनके अंदर, है ना, बहुत अच्छी समझदार है वो, तो उनको इस तरह से भद्दी औरत मत बुलाओ। सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फिनिश हर स्टाउट, वो अपनी बियर खत्म करती है, स्मैकिंग हर लिप्स। ओके, कमिंग मिसेस फिट्जलैंड, मिसेस फिट्जलैंड मूविंग टू हर लेफ्ट सेंटर ऑन्शियसली, उत्सुकता से वो बीच में आती है। आई जस्ट वॉन्डर्ड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट, मैं ये सोच रही थी क्या क्या सब ठीक है? सिरिल सल्कीली, नो इट्स नॉट, व्याकुलता सिरिल बोलता है कि नहीं, ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट, मिसेस पियर्सन कहती है तुम चुप रहो, सब ठीक है। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूं? गुस्से से बोलता है कि क्यों चुप रहूं मैं? मिसेस पियर्सन शाउटिंग, अब मिसेस पियर्सन चिल्लाती है, बिकॉज आई टेल यू, क्योंकि मैं कह रही हूं कि तुम चुप रहो। यू सिली, मूर्ख, स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए, यंग पिकेन, है ना, मूर्ख, बिगड़े हुए, पिकेन, पिकेन का मतलब होता है निकम्मा, आवारा, निकम्मा टाइप का पिकेन, है ना, निकम्मे, बिगड़े हुए, मूर्ख, चुप रहो तुम। मिसेस फिट्जलैंड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, तो वो मिसेस फिट्जलैंड जो है वो असल में उसकी माँ होती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसके बेटे को इस तरह से वो बोले, तो वो बोले अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो उसको। मिसेस पियर्सन सेवरली, नाउ मिसेस फिट्जलैंड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज, तो वो मिसेस पियर्सन जो होती है वो बोलते हैं कि आप बीच में मत पड़ो, मुझे मेरी फैमिली को कैसे मैनेज करना है मेरे को करने दो। मिसेस फिट्जलैंड, यस बट सिरिल, वो बोलते हैं हाँ हाँ बट सिरिल को आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? सिरिल sulky and glowering, Mr. Cyril Pearson to you, please, Mrs. Friesland. Cyril stalks off into the kitchen. अब सिरिल गुस्से में और नाराज होते हुए, मिसेस फिट्जलैंड कृपया आपके लिए मिसेस पियर्सन, सिरिल नाराज होकर किचन में चला जाता है। वो बोलता है मिसेस फिट्जलैंड आप मिसेस पियर्सन से बात करो, मैं जाता हूँ। मिसेस फिट्जलैंड मूविंग टू द सिटी whispering, oh dear, what's happening? अब वो बोलती है मिसेस पियर्सन को, मिसेस फिट्जलैंड जो असल में मिसेस पियर्सन होती है, अरे आप ये क्या कर रही हो, मेरे बेटे को डांट रही हो, उसको डांट रही हो, सब रो रहे हैं, सब नाराज हो रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। मिसेस पियर्सन कामली, नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, मैं सबको उनकी जगह दिखा रही हूँ, है ना, उनको जगह पे रख रही हूँ, दैट्स ऑल, बस इतना ही कर रही हूँ। डूइंग व्हाट यू आउट टू हैव डन
लॉन्ग सिंस, जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, मैं वो कर रही हूँ। मिसेस फिट्जलैंड, इज जॉर्ज होम? क्या जॉर्ज घर पे है? शी सिट्स बिसाइड्स मिसेस पियर्सन ऑन द सेटिंग, सोफे के ऊपर वो उनके पास में बैठती है। मिसेस पियर्सन बोलती है, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ, मैंने जॉर्ज को, तुम्हारे पति को बता दिया है कि क्लब में सब उसको पॉम्पी ऑम्पी बोलते हैं। मिसेस फिट्जलैंड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे? तो मिसेस फिट्जलैंड जो होती है वो बोलती है, ज्यादा नहीं। हाँ, मैं उनको बता रही हूँ कि सब लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, भी उनके बारे में बहुत कुछ सोचते होंगे, सोचते हैं ना? मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, एंड हाउ ही नोज इट? नहीं, वो नहीं सोचते, और वो उसको उसको कैसे पता चलेगा? मिसेस फिट्जलैंड नर्वसली, ओ डियर आई विश यू हैडंट। मिसेस फिट्जलैंड, काश तुम उन्हें नहीं बताती कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, बकवास। डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी। मैं उनका इस बात से बहुत भला कर रही हूँ, और शीघ्र ही वे तुम्हारे हाथ के बगैर खाने लगेंगे। मैं तुम्हारा ही भला कर रही हूँ उनको सुधार के, और बहुत जल्द वो तुम्हारे हाथ का ही तुम्हारे बगैर ही खाने लगेंगे। मिसेस, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट ऑफ माय हैंड। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मेरे बिना, या जब तक मैं ना पकाऊं, वो खुद पका के खाने लायक बनेंगे। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, और जो मिसेस पियर्सन है वो अधीरता से, उत्सुकता पूर्वक बोलते, वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। तो वो मिसेस फिट्जलैंड जो है, जो असल में उसकी माँ होती है, वो बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी वो खुद अपने ऊपर, मतलब खुद बना के खाने लायक कभी वो बनेंगे। तो मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिट्जलैंड होती है असल में, वो बोलते हैं, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मार्क माई वर्ड्स, मतलब लिख के ले लो मेरे से, कि कुछ ही टाइम बाद ये जो तीनों है ना, तुम्हारे हस्बैंड, बेटा और बेटी, ये तीनों खुद बना के खाएंगे। इन्हें तुम्हारे हाथ के खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम लिख के ले लो मेरे से। चलो, थोड़ा सा बचा है अपना चैप्टर, 7 पेजेस ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। ओके, चलो।